ओम गंगणपतये नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज 27 अगस्त सन 2025 श्री सिद्धि विनायक चतुर्थी का व्रत है। आज के चंद्रमा को देखना वर्जित माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जो भी आज के चंद्रमा का दर्शन करता है तो उसे कलंकित होना पड़ता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण के साथ भी हुआ था। श्री हरिवंश पुराण में स्मंतक मणि की चोरी की कथा बताई गई है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस कथा का जो भी श्रवण करेगा अथवा उसे पढ़ेगा तो उसे स्मंतक चंद्रमा के देखने का दोष नहीं लगेगा। तो मैं आप सबको स्मंतक मणि की चोरी की कथा बता रही हूँ, जो कि श्रीमद् भागवत पुराण में, श्री हरिवंश पुराण में तथा अन्य पुराणों में इसकी कथा बताई गई है। ओम गंगणपतये नमः। अगर आप सबको यह हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपके रिश्तेदार, दोस्त या किसी आपके जानने वाले ने आज के चंद्रमा को देख लिया है तो आप उन्हें यह वीडियो शेयर कर दें, जिससे कि सुनने से उनको किसी भी प्रकार का दोष न लगे। कथा इस प्रकार है। चौथ की चंद्रमा। एक बार नंद किशोर ने सनत कुमार से कहा कि चौथ की चंद्रमा के दर्शन करने से श्री कृष्ण पर जो लांछन लगा था वह श्री सिद्धि विनायक व्रत करने से ही दूर हुआ था, जो कि आज है। वह सिद्धि विनायक व्रत करने से ही दूर हुआ था। ऐसा सुनकर सनत कुमारों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूर्ण ब्रह्मा श्री कृष्ण को कलंक लगने की कथा पूछी तो नंद किशोर ने बताया कि एक बार जरासंध के भय से श्री कृष्ण समुद्र के मध्य नगरी बसाकर रहने लगे। इसी नगरी का नाम आजकल द्वारिकापुरी है। द्वारिकापुरी में निवास करने वाले सत्राजीत यादव ने सूर्य नारायण की आराधना की। तब भगवान ने उसे नित्य 8 भर सोना देने वाली स्मंतक नामक मणि अपने गले से उतार कर दे दी। मणि पाकर सत्राजीत यादव जब समाज में गया तो श्री कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। सत्राजीत ने वह मणि श्री कृष्ण को न देकर अपने भाई प्रसेनजीत को दे दी। एक दिन प्रसेनजीत घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए गया। वहां एक शेर ने उसे मार डाला और मणि ले ली। रीछों का राजा जामवंत उस सिंह को मारकर मणि लेकर गुफा में चला गया। जब प्रसेनजीत कई दिनों तक शिकार से न लौटा तो सत्राजीत को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा श्री कृष्ण ने ही मणि प्राप्त करने के लिए उसका वध कर दिया होगा। अतः बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाए उसने प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण ने प्रसेनजीत को मारकर स्मंतक मणि छीन ली। इस लोक निंदा के निवारण के लिए भगवान श्री कृष्ण बहुत से लोगों को साथ लेकर प्रसेनजीत को ढूंढने वन में गए। वहां पर प्रसेनजीत को देखकर शेर द्वारा मार डालना और शेर को रीछ द्वारा मारने के चिन्ह उन्हें मिल गए। रीछ के पैरों की खोज करते करते वे जामवंत की गुफा पर पहुंचे और गुफा के भीतर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि जामवंत की पुत्री उस मणि के साथ खेल रही है। श्री कृष्ण को देखते ही जामवंत युद्ध के लिए तैयार हो गए। दोनों में युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने उनकी 7 दिन तक प्रतीक्षा की। फिर वे लोग उन्हें मरा गया जानकर पश्चाताप करते हुए द्वारकापुरी लौट आए। इधर 21 दिन तक लगातार युद्ध करने पर भी जामवंत श्री कृष्ण को पराजित न कर सके। तब उन्होंने सोचा कि कहीं यह वह अवतार तो नहीं जिनके लिए मुझे भगवान श्री रामचंद्र जी का वरदान मिला था। यह पुष्टि होने पर उसने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और मणि को दहेज में दे दी। श्री कृष्ण जब मणि लेकर वापस आए तो सत्राजीत अपने किए पर बहुत लज्जित हुआ और इस लज्जा से मुक्त होने के लिए उसने भी अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। कुछ समय के बाद श्री कृष्ण किसी काम से इंद्रप्रस्थ चले गए। तब अक्रूर तथा ऋतुवर्मा की राय से सतधनवा यादव ने सत्राजीत को मारकर मणि अपने कब्जे में ले ली। सत्राजीत की मौत का समाचार जब श्री कृष्ण को मिला तो वे तत्काल द्वारिका पहुंचे। वे सतधनवा को मारकर मणि छीनने को तैयार हो गए। इस कार्य में सहायता के लिए बलराम भी तैयार थे। यह जानकर सतधनवा ने मणि अक्रूर को दे दी और स्वयं भाग निकला। श्री कृष्ण ने उसका पीछा किया करके उसे मार डाला।
पर मणि उन्हें नहीं मिली। बलराम जी भी वहाँ पहुँचे। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि मणि इनके पास नहीं है। बलराम जी को विश्वास न हुआ। वे अप्रसन्न होकर विदर्भ चले गए। उन्हें लगा कि श्री कृष्ण झूठ बोल रहे हैं। श्री कृष्ण के द्वारिका लौटने पर लोगों ने उनका भारी अपमान किया। तत्काल यह समाचार फैल गई कि स्मंतक मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने अपने भाई को भी त्याग दिया। श्री कृष्ण के इस अकारण प्राप्त अपमान के शोक में डूबे थे कि सहसा वहां नारद जी आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण को बताया कि आपने भाद्रपद शुक्ल की चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया है, इसी कारण आपको यह इस तरह के लांछन बार बार लग रहे हैं। श्री कृष्ण ने पूछा, चौथ के चंद्रमा को ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उसके दर्शन मात्र से ही लोग कलंकित हो जाते हैं। तब नारद जी बोले कि एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन श्री गणेश जी का व्रत किया था। गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा तो उन्होंने मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना करने का मोह न हो। श्री गणेश जी ने जो ही तथास्तु कहकर वहां से चलने लगे तो उनके विचित्र व्यक्तित्व को देखकर चंद्रमा उन पर उपहास करती है। इस प्रकार गणेश जी ने रुष्ट होकर चंद्रमा को शाप दिया कि आज से कोई तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहेगा। फिर साप देकर गणेश जी अपने लोक को चले गए और चंद्रमा मानसरोवर की कुमुदनियों में जा छिपा। चंद्रमा के बिना प्राणियों को बड़ा कष्ट हुआ। उनके कष्ट का निवारण पाने के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से सारे देवताओं के व्रत से भगवान गणेश प्रसन्न होकर वरदान दिया कि अब चंद्रमा साप से मुक्त हो जाएगा, पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो भी चंद्र दर्शन करेगा उसे चोरी आदि का झूठा लांछन जरूर लगेगा, किंतु जो मनुष्य प्रत्येक द्वितीया को दर्शन करता रहेगा वह इस लांछन से बच जाएगा। इस चतुर्थी को श्री सिद्धि विनायक व्रत करने से सारे दोष दूर हो जाते हैं, छूट जाते हैं। यह सुनकर देवता अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा दर्शन का करने से आपको जो कलंक लगता है, तब श्री कृष्ण ने कलंक से आपको यह कलंक लगा है, तब श्री कृष्ण ने कलंक से मुक्ति होने के लिए भी वो भी इस व्रत को किया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान मनुष्य की कामनाओं को सिद्धि के लिए कौन सा व्रत करना चाहिए। तब भगवान ने कहा कि मनुष्य की मनोकामना सिद्धि को पूरा करने के लिए उन्हें श्री सिद्धि विनायक चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। इसको करने से मनुष्य धन, पुत्र, पौत्र, सौभाग्य तथा विजय प्राप्त करता है। यह सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यदि तुम पार्वती पुत्र श्री गणेश जी का विधि पूर्वक पूजन करो तो निश्चय ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। तब श्री कृष्ण ने की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को किया। श्री गणेश चतुर्थी की व्रत करके वो महाभारत युद्ध को जीत गए और भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत को करके सबको अपने भाई को वापस लाए, श्री बलराम जी को, और उसके बाद सबको यह बात की पुष्टि हो गई कि भगवान श्री कृष्ण ने मणि नहीं ली थी। आज के दिन जो भी इस कथा का श्रवण करता है उसे चंद्रमा को देखने का दोष नहीं लगता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कथा समाप्त हुई। अगर आपको हमारे यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप बेल आइकन बटन भी दबा दें जिससे कि मेरी आगे की कथा का आप लोग श्रवण कर सकें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।